रात अंतिम यही रात भारी 21 मार्च के दिन आपकी रात अंतिम होगी, आपकी रात भारी होगी, जैसा अभी कहावत है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तैयारी में लगे होंगे अपने। लगना भी चाहिए क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। मात्र 20 दिन के आसपास समय बचे हुए हैं, तो इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ न गंवाएं। 20 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है एक तरह से, अगर आप चाहें तो, और नहीं चाहें तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा अगला भर्ती का। इस मौका मत गंवाना, ठीक है। तो साइंस का क्वेश्चन लेकर तैयार आ चुका हूँ मैं। 20 क्वेश्चन 20 मार्च तक भाई मैं ऐसे ही कंटिन्यू डालता रहूँगा क्वेश्चन। आप पढ़े या ना पढ़े आपकी मर्जी, लेकिन मैं डालूँगा। लेकिन जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं 150 भले व्यू जा रहा है, लेकिन उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इन्हीं का सिलेक्शन होगा ना कि बाकी का होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और सिलेक्शन हो जाने के बाद हमें बताइएगा कि हाँ भैया हमारा सिलेक्शन हो गया, हम आएंगे आपसे मिलने, आपको मिठाई खिलाने। हम मिठाई खिलाएंगे आपको, आपके घर आएंगे और वादा करते हैं बस अपना आप एड्रेस हमें बता देना, हम आ जाएंगे, ठीक है। और क्या किया जाए, हाँ होली आ रही है, होली भी मनाना है, पर याद रखना अगली होली वर्दी में। चलिए पहला क्वेश्चन। एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है आप सभी को पता होगा। जीवमंडल रिजर्व कहा जाता है, जिसमें स्थलीय माने स्थान माने भूमि, पानी, तटीय पारिस्थितिकी माने तंत्र माने पूरा वातावरण सभी शामिल हो, उसे जीवमंडल रिजर्व कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन, अभिवहन, ठीक है। वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक, गंभीर होता है, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ताप होती है, ताप या ऊष्मा होती है, ठीक है। नेक्स्ट। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? अब सभी को पता होगा कि निम्न दाब और उच्च ताप, ये जो क्वेश्चन है इतना कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मेरे बिहार पुलिस में भी आया था, जो कि मेरे से गलती हो गया था। लेकिन अब देखिए, जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है ना, जो मतलब कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर घर पर आकर उसको देखते हैं ना, उसके बाद कभी गलत नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन एक गलत हो गया था मेरा। मेरे के हिसाब से ये क्वेश्चन मेरा कभी नहीं गलत होगा, कभी भी पूछे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इस याद रखना कि जो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहाँ से तैयार होते हैं, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से तैयार होते हैं। मान लीजिए बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितना सब एग्ज़ाम होता है ना, सभी एग्जामों का क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है ना, घूम फिर कर मैंने आते रहते हैं। ये देखिए बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था, और उत्पाद सिपाही में पूछेगा, झारखंड पुलिस में पूछेगा। मैंने कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से तैयार होगा, यहीं सबसे क्वेश्चन तैयार होगा। तो क्वेश्चन जो है ना, यूँ 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 घूम कर आते रहते हैं सभी एग्जामों में। ये क्वेश्चन याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, निम्न दाब और उच्च ताप, ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो एल्कोहल, एल्कोहल का जो द्रव वाष्पित है सबसे अधिक होता है, ठीक है, ठीक है। तो एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक पूछ दे आपसे तो 79 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पेट्रोल का पूछ दे, पेट्रोल का कितना होगा? पेट्रोल का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल का पूछ दे, जल का कितना होगा? जल का आपका होता है, एक मिनट है, नहीं सॉरी, पेट्रोल का होता है 95। अरे भाई एक मिनट रुकिए, मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए एल्कोहल का क्वथनांक कितना होगा दोस्त मेरे? एल्कोहल का होगा 79 सेंटीग्रेड, पेट्रोल का होगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सभी को पता होगा। अब मिट्टी का तेल का हमें नहीं याद आ रहा है, सॉरी इसके लिए। लेकिन एल्कोहल याद रखिए, एल्कोहल का 79, पेट्रोल का 95 और जल का 100, ठीक है। एल्कोहल का लगभग 150 के आसपास होता है, लेकिन मैंने अभी कन्फर्म नहीं हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? सबसे निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो सबसे निम्नतम तापमान एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। जिसका बहुत कम अगर बात किया जाए तापमान में, तो एल्कोहल का हिमांक बहुत का हिमांक जो होता है, इसका हिमांक माइनस में 112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? माइनस में 112 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्वथनांक पूछ दे तो क्वथनांक 91 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 91 से लेकर 95 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर कमेंट में छाप देना, ठीक है। कमेंट में छापना तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है? कौन सी निम्नलिखित में तरंगों की विशेषता नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर 8 का इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है? तो गमन के लिए वस्तु माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट, गैस लेजर में किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? गैस लेजर में कौन से दो गैस रहते हैं? तो इसमें रहते हैं हीलियम और नाइट्रोजन। हीलियम और नाइट्रोजन, नहीं सॉरी, अरे भाई, हीलियम और नियॉन, हीलियम और नियॉन। गैस लेजर में दो गैस कौन सा रहता है? गैस लेजर जो मिश्रण में हीलियम और नियॉन रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेटस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर कमेंट में छापना। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस जो है, रिकेटस से हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। कमेंट में छापना। पता होगा विटामिन डी से हमें क्या मिलती है, और कैल्शियम, और कैल्शियम अगर ना मिले तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, कौन सा अंग जो है कमज़ोर हो जाएगा, पता चल गया होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ठीक है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन होता है, ठीक है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछ दे कितनी होती है? फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, इसमें मैं इतना कन्फ्यूज होता हूँ कि आज तक मैं इस क्वेश्चन को मतलब क्लियर नहीं कर पाया हूँ कि क्या होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम क्या होता है? देखिए, खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ऐसे ऐसे मतलब ऑप्शन ही है ना, बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो महारथी होंगे वो भी भूल जाएंगे हम। तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका आंसर छोड़िए, हटाइए, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे खुद कन्फ्यूजन हूँ, ठीक है। इसे पता है लेकिन कमेंट में बताना, ठीक है। 50-50 मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यही दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। क्या कहते हैं? उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? तो सभी को पता होगा खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड है। तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में क्या शामिल है? तंतु आहार में सेलुलोज शामिल है, ठीक है। सेलुलोज, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। अगर आपसे पूछ दे सेलुलोज क्या है, तो हाँ वो आंसर होगा पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। जो किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। किसका मिश्रण है? ग्लूकोज का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन है? आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन है? तो आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों में तेल में असंतृप्ति के लिए किया जाता है। तेल में असंतृप्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अचल संपत्ति किसे कहते हैं हम? वसा को। किसे कहते हैं? नहीं, न्यूक्लियक अम्ल को, सॉरी, न्यूक्लियक अम्ल को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। लास्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? सोडियम नाइट्रोप्रोसेटाइड परीक्षण। कोबाल्ट को
B12, ठीक है। इसमें B12 में मैंने विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था। ठीक है दोस्त, जय हिंद।